बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत सेशन का 15 नकाती एजेंडा जारी। पीडीएम और पीपल्स पार्टी की अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास पर हुकूमत की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। तो कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होने जा रहा है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत सेशन का 15 नकाती एजेंडा जारी। पीडीएम और पीपल्स पार्टी की अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास पर हुकूमत की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं। तो कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ ही देर बाद शुरू होगा। 11 बजे इजलास ने शुरू होना है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत सेशन का 15 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है, जबकि पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। और अपोजिशन की वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी एजेंडे का हिस्सा है। इजाज़त मिलने पर 152 मेंबरान तहरीक ऐवान में पेश करेंगे। ऐवान की राय है इमरान खान एतमाद खो चुके हैं, ओहदे से हटाया जाए, ये करारदाद का मतन है। तो अपोजिशन के वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी एजेंडे का हिस्सा है। इजाज़त मिलने पर 152 मेंबरान तहरीक ऐवान में पेश करेंगे और ऐवान की राय है इमरान खान एतमाद खो चुके हैं, ओहदे से हटाया जाए। तो आज ये अहम इजलास होने जा रहा है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत और सेशन का 15 नकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। पीडीएम और पीपल्स पार्टी के अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है, जबकि आपको बताते चले कि इजलास पर हुकूमत की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। आज 11 बजे ये अहम और हंगामा खेज इजलास होने जा रहा है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पीडीएम और पीपल्स पार्टी के अरकान को हाजिरी जो है यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इजलास पर हुकूमत की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। साथ ही साथ आपको बताएं अपोजिशन की वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी एजेंडे का हिस्सा है। इजाज़त मिलने पर 152 मेंबरान तहरीक ऐवान में पेश करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी इजलास कुछ देर बाद होगा। कौमी असम्बली इजलास के बारे में हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। हुकूमत और स्पीकर के खिलाफ मुमकिन एहतजाज पर मुशावरत भी होगी। तो मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी इजलास भी कुछ देर बाद होगा। कौमी असम्बली इजलास के बारे में हिकमत अमली मुरतब की जाएगी, जबकि हुकूमत और स्पीकर के खिलाफ मुमकिन एहतजाज पर भी मुशावरत होगी। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी इजलास कुछ देर बाद होने जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास के बारे में हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। हुकूमत और स्पीकर के खिलाफ मुमकिन एहतजाज पर मुशावरत भी होगी। तो क्या होगा ये 11 बजे के बाद ही पता चल सकेगा। कौमी असम्बली इजलास के बारे में हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। हुकूमत और स्पीकर के खिलाफ मुमकिन एहतजाज पर मुशावरत भी होगी। तो मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी इजलास कुछ देर बाद होगा। कौमी असम्बली इजलास के बारे में हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। हुकूमत और स्पीकर के खिलाफ मुमकिन एहतजाज पर मुशावरत भी होगी। तो मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी इजलास भी कुछ देर बाद होगा। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज कुछ देर में शुरू हो रहा है। अपोजिशन रहनुमा भी पार्लियामेंट में अपनी हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए सर जोड़ कर बैठे हैं। अपोजिशन की हिकमत अमली के हवाले से मजीद बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर मलिक। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास दिन 11 बजे कौमी असम्बली हाल में मुनक्किद होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और 5 सफ़ात पर मुश्तमिल 15 नकाती एजेंडा जो है वो जारी किया गया है, जिसमें तहरीक अदम एतमाद को भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ 147 अरकान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की रिक्विजिशन जो है वो जमा करवाई गई है और 152 अरकान जो है वो तहरीक अदम एतमाद जब पेश की जाएगी तो उनका होना ज़रूरी है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से 2 सर्कुलर भी जारी किए गए हैं। एक सर्कुलर है कि तमाम MNAs को शटल सर्विस के ज़रिए पार्लियामेंट हाउस पहुँचाया जाएगा। दूसरी जानिब गैर ज़रूरी जो अफराद है उनका दाखिला ममनू होगा। MNAs के साथ आने वाले मेहमान जो है आज उनके दाखिले पर भी पाबंदी आयद होगी। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो सर्कुलर जारी किया गया है, जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं उनको बिला वजह कहीं घूमने फिरने की दफातर में इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई घूमता फिरता दिखाई दिया दफातर में बिला वजह तो उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब 162 अरकान हैं अपोजिशन के। 162 में से 161 अरकान की हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाने की जो गारंटी है वो तमाम तर अपोजिशन के जो कायदीन हैं उन्होंने ख़ुद उठाई है। एक अरकान कौमी असम्बली है अली वज़ीर, जिनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए। अली वज़ीर के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के हवाले से आज फिर मुत्तहिदा अपोजिशन एक दरख्वास्त जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को देगी। रेड जोन की अगर बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम है। विदाउट कार्ड के किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास भी अब से कुछ ही देर में होगा और दीगर जो चीज़ें उनके ऊपर मुशावरत की जाएगी। जी।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इस्लामाबाद में होने वाला कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, रेड जोन को सील करके सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। सिक्योरिटी सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमरुल मुनव्वर। कमर, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से? जी, कौमी असम्बली का एक हंगामा है इजलास जो है बहुत अहम इजलास वो आज जारी है। इसी वजह से रेड जोन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक रास्ता जो मारगला रोड का रास्ता है वहाँ से लोगों को आने और वापस जाने की इजाज़त दी जा रही है। जो 3 रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर खारदार तारें और ब्लॉक्स रख के बंद किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की 8000 के करीब नफरी है जो यहाँ पर तैनात की गई है, जो दाखिली रास्ते हैं कोई अनटूवर्ड सिचुएशन पैदा ना हो उसको रोकने के लिए। इसके अलावा कहा यह गया है कि जो रेड जोन है इस पर दफ़ा 144 तो नाफिज़ की गई है, लेकिन इसके बाहर का जो 1 किलोमीटर का हसार है वहाँ पर भी जो है एक किलोमीटर के जो रेडियस है उसके अंदर भी दफ़ा 144 का नफाज है, जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा अफराद जो है वो इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। MNS की गाड़ियाँ जो हैं वो भी बाहर रुकवाई जा रही हैं, जो दूसरे रास्तों से अंदर आना चाह रही हैं उनको भी वहाँ पर ही रोका जा रहा है ताकि लोग जो हैं वो मारगला रोड का रास्ता सिर्फ इस्तेमाल करके अंदर आ सके। जिस जगह पर अभी हम मौजूद है ये पार्लियामेंट के बिल्कुल बाहर जगह वाक़ है, यहाँ पर भी ना सिर्फ पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया, तमाम अहम इमारतें जो हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस, इसके साथ जो सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट डिवीजन की बिल्डिंग है यहाँ पर रेंजर्स जो है वो मौजूद है। दाखिली रास्ते जो हैं इन इमारतों के वहाँ पर जामा तलाशी ली जा रही है। इससे कबल जो है सिर्फ कार्ड दिखा के अंदर जाने की इजाज़त होती थी, आज जो है ना सिर्फ कार्ड देखा जा रहा है बल्कि यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं सिक्योरिटी एहलकार हैं वो जामा तलाशी लेने के बाद आगे जाने की इजाज़त दे रहे हैं। दूसरा मैं आपको ये बताऊँ कि रेड जोन का जो ये एरिया है जिस जगह पर मुख्तलिफ हाउसेज वाक़ हैं वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया। जिस तरह सिंध हाउस का वाक़ हुआ था क्योंकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद थे तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वहाँ पर से लोग जो हैं वो पॉलिटिकल जमातों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी को तैनात करके बैरियर्स लगाए गए हैं दोनों तरफ के, वहाँ से लोग मूवमेंट ना कर सकें। वो आता तो रेड जोन के अंदर है लेकिन वहाँ पर भी बैरियर्स जो है लगाए गए हैं कि लोग उस तरफ मूवमेंट ना कर सकें। रेड जोन के एरिए के अंदर जो है पुलिस की और रेंजर्स की एक कंबाइन गश्त जो है उसकी भी तैनाती की गई है। जो रेड जोन का शराय दस्तूर है उसके ऊपर हम वक्त गश्त करती रहेगी किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए। जो हंगामी रास्ते बनाए गए हैं उसमें जो नादरा चौक वाला रास्ता है अगर किसी भी वक्त इसको खोलना हो तो उसको खोलने की इजाज़त दी जाएगी और ये रास्ता ही एग्ज़िट के लिए इस्तेमाल होगा। ताहम ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम समाअत है जिसकी जो इसी हवाले से अदम एतमाद की जो तहरीक है इसी हवाले से है, तो क्योंकि उसकी भी सिक्योरिटी को इसके साथ ही मैनेज करना है तो ये तकरीबन आज शाम 5 से 6 बजे तक मुकम्मल तौर पर रेड जोन को सील रखा जाएगा। ठीक है कमर, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली इजलास आज मुलतवी होने पर अपोजिशन का एहतजाज न करने का फैसला, हमें यही अंदाजा है स्पीकर आज इजलास मुलतवी कर देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना है। मजीद कहते हैं कि रुकन की वफात पर इजलास एक दिन के लिए मुलतवी होता है, अगर ये आज इस रिवायत पर इजलास मुलतवी करते हैं तो कोई एतराज़ नहीं है। कौमी असम्बली इजलास आज मुलतवी होने पर अपोजिशन का एहतजाज न करने का फैसला सामने आया है। अगर आपको 1.5 साल मिलता है जो मिल जाएगा तो तैयारी है कि ये डॉलर को भी नीचे ले आएंगे, महंगाई भी कम हो जाएगी। जब हुकूमत आती है तो उस वक्त अपनी पॉलिसी बनाता है कि कितना अर्सा हुकूमत में रहना है, क्योंकि आज ज़रूरत एक नई मैंडेट। तो चांसेस हैं कि कंसेंसस बिल्ड किए जाएं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो? जी बिल्कुल, हमने हमेशा कंसेंसस बिल्ड किया। शहबाज साहब ने पिछले 4 साल में हर बजट तकरीर में कहा है ये मामला नहीं चल रहा, बैठ जाएँ, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बना लें, एक एजेंडा बना लें मुल्क के लिए, लेकिन यहाँ से तो थोड़ी गालियाँ ही आती हैं। तो कितने मेंबरान, तकरीबन 200 से ज़्यादा होंगे? ये आपको पता चल जाएगा। सिक्योरिटी बेहतर होना अच्छी बात है, ये कहना है कादिर मंदोखेल का। जिनको 25 साल तरबियत दी इमरान खान उनको भी संभाले, ये भी कहा गया कादिर मंदोखेल की जानिब से। शेख रशीद के पास 28 तारीख तक टाइम है, 28 मार्च के बाद शेख रशीद को सखर जेल में ले जाएंगे, ये कहना है कादिर मंदोखेल का। ठीक है, अच्छी बात है, सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए मगर अंदर अपने गुंडे भी संभालने चाहिए। इमरान नियाजी को जो तैयार करके 25 साल की तरबियत दी है उनको, तो आज उसको देखना है कि वो गुंडे क्या किरदार है। ख़ासतौर दहशतगर्द वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बात कर रहा हूँ, 28 तारीख तक उसके पास टाइम है, जो बदमाशी करने कर ले। 28 के बाद उसको घसीट के हम ले जाएंगे सकर जेल तक इनकी करतूतों की वजह से इंशाल्लाह।
आज के पार्लिमानी इजलास में हिकमत अमली तय की जाएगी, शहबाज शरीफ का ये कहना है। मजीद कहते हैं कि बैकडोर मामला तय हो रहे हैं। सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से ये सवाल था, किसने कहा है कि मामला तय हो रहे हैं? शहबाज शरीफ ने यह जवाब दिया। आज के पार्लिमानी इजलास में हिकमत अमली तय की जाएगी, शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया है। सर क्या होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं? आप बताएं ना सर, आज आपको लगता है कि सेशन आप सर प्लानिंग है आपकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी है, तो क्या देख रहे हैं? उसमें सारी हम इंशाल्लाह स्ट्रेटजी जो है तरतीब देंगे। सर ऐसे कह रहे हैं कि मामला कुछ तय हो रहे हैं सर, बैकडोर। ये किसने कहा आपको? कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू हो रहा है। हुकूमत ने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए कमर कस ली है। हुकूमत हिकमत अमली के हवाले से मजीद बता रहे हैं उमर चट। मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के अंदर और आज कौमी असम्बली का एक हंगामा खेज़ जो इजलास होने जा रहा है 11 बजे शुरू होगा और अरकान कौमी असम्बली आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अपोजिशन का जमातों का आज जो मुतहदा अपोजिशन जमातें हैं उनकी पार्लिमानी पार्टी का एक अहम इजलास भी होगा और उसके बाद ये तमाम लोग उस पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद ऐवान के अंदर जाएंगे और फिर 11 बजे जो इजलास है उसकी कार्रवाई का आगाज़ होगा। हुकूमत की जानिब से एक्सपेक्ट किया जा रहा था आज कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास से हुकूमत भी बुलाएगी, ताहम हुकूमत की जानिब से पार्लिमानी पार्टी इजलास नहीं बुलाया गया। ताहम हमारी जो हुकूमती ज़राए से बात हुई उनका ये कहना था कि ये सेशन एक नॉर्मल सेशन की तरह होगा और जो अरकान है वो उनको कोई ख़ास किस्म की हिदायत जारी नहीं की गई हैं। 11 बजे ये सेशन स्टार्ट होगा और जिसमें जो रिवायत है उनके मुताबिक जो ख्याल ज़मान है उनकी साले सवाब के लिए दुआ की जाएगी और उसके बाद जो ये सेशन है उसको एडजर्न किया जाएगा पीर तक। ताहम अपोजिशन की प्लानिंग ये है कि वो ये इजलास जो साले सवाब की जो दुआ है उसके बाद जो तहरीक अदम एतमाद है जो कि एजेंडे का हिस्सा है उसको ऐवान में टेबल किया जाए और शहबाज शरीफ वो रेजोल्यूशन जो है वो ऐवान में पेश करे। ताहम अब ये इस्तेहकाक स्पीकर कौमी असम्बली का है कि वो लीव ग्रांट करते हैं और शहबाज शरीफ को अलाउ करते हैं कि वो अपनी जो रेजोल्यूशन है वो पेश करें या फिर वो पीर तक इस सेशन को एडजर्न कर देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज के इस इजलास में शरीक नहीं होंगे, ताहम जो अपोजिशन के रहनुमा है पार्लिमानी रहनुमा है वो तमाम इस इजलास में शरीक होंगे और जो प्लानिंग की गई है उसमें पार्लिमानी पार्टी इजलास होगा मुतहदा अपोजिशन का और उसके बाद ये तमाम लोग उस इजलास में जाएंगे। तो अब ये 11 बजे इजलास की कार्रवाई का आगाज़ होगा और उसके बाद देखते हैं कि इस इजलास में आगे क्या होता है। जो भी होगा हम उस पर आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। जी आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली का हंगामा खेज़ इजलास आज होगा। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास का 15 नकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि इमरान खान जीत चुके हैं। अपोजिशन का मुकाबला रिवायती वज़ीर आज़म से नहीं इमरान खान से है। पूरी कौम अपने लीडर इमरान खान के साथ है। जो हो रहा है बेहतरीन है। ये एक अजीम कौम बनने जा रही है। इमरान खान जीत चुके हैं। सेनेटर फैसल जावेद का ये कहना है, अपोजिशन का मुकाबला रिवायती वज़ीर आज़म से नहीं, पूरी कौम अपने लीडर इमरान खान के साथ हैं। जो हो रहा है बेहतरीन है। ये एक अजीम कौम बनने जा रही है। ये कहना है फैसल जावेद का। तो इमरान खान जीत चुके हैं। अपोजिशन का मुकाबला रिवायती वज़ीर आज़म से नहीं है। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर राय तैमूर भट्टी अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात, सियासी उमूर और तरक्याती मनसूबों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। 27 मार्च का जलसा अपोजिशन के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित होगा, ये कहना है उस्मान बुज़दार का। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं, ये कहा उन्होंने। मज़ीद लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, मुलाकात का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो वज़ीर आला ने अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया था, कौमी असम्बली के अरकान से भी और सूबाई असम्बली के भी, और वफाक में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं और पंजाब में खुद को बचाने के लिए भी अरकान असम्बली से ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जिसके तहत आज सूबाई वज़ीर राय तैमूर भट्टी, अरकान पंजाब असम्बली तैमूर लाली और वारिस अजीज से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें पार्लियामेंटेरियन ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इस मौका पर वज़ीर आला ने अपोजिशन को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि तरक्की मुखालिफ अनासर तो प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं और मुखालफिन जो है वो बेबुनियाद इल्जाम की सियासत कर रहे हैं। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, इंतशार की नहीं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातें 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर मनफी सियासत कर रही हैं और इमरान खान की क़यादत में हम सब मुतहिद हैं। कौम को इज्जत से जीना जो है वो इमरान खान ने सिखाया और पूरी कौम वज़ीर आज़म के साथ खड़ी है। 27 मार्च का जलसा अपोजिशन के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत आपका।
वेलकम बैक। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी इजलास कुछ देर बाद होगा। कौमी असम्बली इजलास के बारे में हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। हुकूमत और स्पीकर के खिलाफ मुमकिन एहतजाज पर मुशावरत होगी। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी इजलास कुछ देर बाद होगा। कौमी असम्बली इजलास के बारे में हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। हुकूमत और स्पीकर के खिलाफ मुमकिन एहतजाज पर मुशावरत भी होगी। तो आज कौमी असम्बली का अहम इजलास होने जा रहा है और इसके साथ ही मुत्तहिदा अपोजिशन का भी पार्लिमानी इजलास कुछ देर बाद होगा। तो आज वोटिंग का चांस है? आज तो मुझे नहीं लगता वोटिंग का चांस होगा। आज तो वो रेजोल्यूशन में जो है ना वो एडमिट होगा, फिर वो भी एडमिट होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा सर, हुकूमत में जो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं अभी वहाँ से फैसला होना है, आइनी तौर पे या इखलाकी तौर पे, जमहूरी तौर पे जब अपने मेम्बरान आदम एतमाद करी हो जाता है अपोजिशन तो वैसे भी देखो भाई, यहाँ पे ना इखलाक रहा है ना यहाँ पे कोई आइन को मानता है। आज स्पीकर रहे हैं तो आज रिवायत के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि मुलतवी कर दिया जाएगा पीर तक, तो क्या उस सूरत में अपोजिशन एहतजाज करेगी? देखें, रवायत तो यही है कि तिलावत के बाद फातिहा देने के बाद ये अडजर्न हो जाता है, मगर अगर अर्जेंट बिजनेस हो, कोई ऐसा बिजनेस हो जिसको नेशनल इम्पोर्टेंस का, तो उसमें चलाया भी गया है, ये भी रवायत है। तो अगर वो करेंगे तो नेचुरली एक पीसफुल एहतजाज हमारा हक है, तो हम वो ज़रूर करेंगे। सर, स्पीकर रहते हुए कब आपको अंदाज़ा है कि ये अगर ज़्यादा एडजर्न करते हैं तो फिर कितना एडजर्न कर सकते हैं कानूनी तौर पर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ज़्यादा एडजर्न करेंगे, वो ना उनका राइट है ना मुनासिब है, मेरा नहीं ख्याल है करेंगे। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। आज सियासत इंतहाई अहम मोड़ पर आ चुकी है। अब क्या होगा? जरदारी से यह सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से। उन्होंने कहा, मैं कहता हूं इंशाअल्लाह बेहतर होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। आज सियासत इंतहाई अहम मोड़ पर आ चुकी है। अब क्या होगा? जरदारी से सहाफ़ी ने यह सवाल किया। आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि मैं कहता हूं इंशाअल्लाह बेहतर होगा। तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। आज सियासत इंतहाई अहम मोड़ पर आ चुकी है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं इंशाअल्लाह बेहतर होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली के नामखत 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पेश की। इजलास की रिक्विजिशन भी जमा कराई। खत में ये मतन है और चंद अरकान को 19 मार्च को नोटिस की कॉपी मिली। आपने 14 दिन में इजलास तलब न करके आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, ये भी खत में लिखा गया है। यकीनी बनाया जाए कि करारदाद पर 3 दिन बाद और 7 दिन से पहले वोटिंग हो। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा मजीद क्या लिखा गया इस खत में? जी बिल्कुल, देखें, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत लिखा गया है। खत में कहा गया है कि 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश की गई। उसी दिन कौमी असम्बली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी जमा करवाई गई। फौरी तौर पर अदम एतमाद के नोटिस जो है वो अराकीन को मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चंद अराकीन को 19 मार्च को नोटिस की कॉपी जो है वो मौसूल हुई। खत में ये भी कहा गया है कि आइन के मुताबिक आप 14 दिन में इजलास तलब करने के जिम्मेदार थे, लेकिन आपने अपनी आइनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी नहीं की। आज अगर दुआ मग़फ़िरत के बाद इसी तौर पर जरूरी है कि आप हमारी जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको फौरी तौर पर लिया जाए और इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि करारदाद पर 3 दिन बाद और 7 दिन से पहले जो है वो वोटिंग करवाई जाए। आपको तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का नतीजा जो है वो सेक्रेटरी असम्बली की तरफ से फराहम करदा सूरत में जारी करना होगा। खत में यह भी कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद के मुकम्मल होने तक आप कौमी असम्बली का इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी भी नहीं कर सकते। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से यह भी खत में कहा गया है कि ईमान का कस्टोडियन होने के नाते तमाम अराकीन की हिफाजत और उनको ईमान में उनकी जो ईमान में मौजूदगी को यकीनी बनाना आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ एक लेटर और भी लिखा गया है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से, जो कि सेक्रेटरी दाखिला को लिखा गया है। उसमें यह कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और IG इस्लामाबाद के नाम भी ये खत है। कायदे इख्तिलाफ की जानिब से खत जो है वो 24 मार्च को लिखा गया। उसमें कहा गया है कि जैसा कि आपको मालूम है कि अपोजिशन ने 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पार्लियामेंट में जमा करवाई। उसी दिन कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की रिक्विजिशन भी जमा कराई गई। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए आइन और कानून वादे है। हर रुकने असम्बली का हक है कि वो इजलास में शरीक हो सके। वजीर आजम, वफाकी वज़रा और वजीर आजम के मुशीरान के अलावा बाज़ दीगर जिम्मेदारान ने अराकीन को रोकने से मुताल्लिक बयान दे रखे हैं। इस जमन में गैर पार्लिमान जबान इस्तेमाल की जा रही है। वजीर आजम ने एक जलसे में अपोजिशन लीडर को धमकी भी दी है
कि उन्हें देख लूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर आपका। ये मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू है या कोई धमकियां देने वाला, लोगों को गालियां देने वाला गलीज़ किस्म की? ये कौन आदमी है जिसने एक पाकिस्तान जो एक आइन और कानून के तहत चलता है, उसके निज़ाम को धर्म भरम करने का इरादा कर लिया है? नियाज़ी साहब, अदालत उज़्मा ने कहा है कि वोट डालना हर आदमी का हक है। आप डी चौक में जलसा कर कर लोगों को आइनी ज़िम्मेदारी से रोकना चाहते हैं, इन आइन की खिलाफ वर्जी करने के मुर्तकिब होंगे आप। आपने इस कौम का खून पिया है, कचूबर निकाला है, किसानों के खाद छीन कर उनके खेतों खलिहानों में आपने नुकसान किया है। आपने नौजवानों का जो आपके झांसे में आए, आपने उनके ख्वाबों को चिकनाचूर किया है। इस कौम के बच्चों से दूध तक छीन लिया आपने। अब क्या करना चाहते हैं इस कौम से आप? मैं आपको वार्निंग देता हूं, क्योंकि आप हद से बाहर निकल रहे हैं। हद से बाहर निकलने वालों का रास्ता आप पाकिस्तानी अवाम को रोकना आता है। और आप कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत खो चुके हैं। आपके खोखले नारे, आपकी खोखली ललकारें, आप ऑपोजिशन को जिस तरह से गलीज़ गालियों से नवाजते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दो इमरान नियाज़ी, क्योंकि अब अवामी अदालत में पेश होने का वक्त तुम्हारा आ चुका है। तुम कितनी देर छुपोगे? सदर साहब इमरान नियाज़ी का यसमैन बन चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली अपने आइनी रोल के बजाय इमरान नियाज़ी के इशारों पे नाच रहा है। क्या ये आइन और कानून का हल्फ उठाया था स्पीकर कौमी असम्बली ने कि वो आइन और कानून की पासदारी करने के बजाय इमरान नियाज़ी का यसमैन बने? स्पीकर साहब, आपने हमेशा इस कुर्सी पे नहीं बैठे रहना। ये कौम आपसे भी हिसाब किताब करेगी, और आपको भी खुदा का खौफ होना चाहिए। जो फॉरेन फंडिंग की दास्तान इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में चल रही है, उसमें आपका नाम भी आ गया है। अगर थोड़ी सी भी आप में फिक्र हो, थोड़ी भी आप में मॉरल अथॉरिटी हो, जो कि नहीं है, तो आप अपनी कुर्सी से अलहदा हो जाएं और कहें कौम को कि मैंने भी इस गंगा में हाथ धोए हैं जिसमें इमरान नियाज़ी का दामन सर से लेकर पैर तक काला हो चुका है, सबूतों समेत ये पकड़ा जा चुका है। आप भी उसका हिस्सा हैं। आपको अपने ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए। चे जाए कि इस नाजुक मौका पर, जब कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद मूव हो चुकी है और इमरान नियाज़ी की खुदा के फजल करम से छुट्टी होने वाली है, तो स्पीकर साहब आपको भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये 22 करोड़ की आवाम है, ये 22 करोड़ का मुल्क है, कौम है। आपने बनाना रिपब्लिक समझ लिया है। आपकी बारी नहीं आनी। आपने जो करतूत की है, जो फॉरेन फंडिंग में आपका नाम आ गया है, आपने भी अकाउंट छुपाए हैं, तो फिर आपका भी तो हिसाब किताब होना है। तो बेहतर होगा, मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि आइन को फॉलो करें, बाय द बुक काम करें। ये कोई खेल तमाशा नहीं है। जो आइन को खेल तमाशा बनाएगा स्पीकर साहब, कौम उसको खेल तमाशा बनाएगी, जो कि आप हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल हम निकल रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, मैं और मरियम बहन। इंशाअल्लाह अवाम का ठाटे मारता वो समंदर होगा। हम 126 दिन के धरने वाला तमाशा नहीं करेंगे। हम इस कौम का नुकसान नहीं करेंगे। हम गुलेलों
डंडों के साथ, बुलडोजरों के साथ रेड जोन नहीं जाएंगे। हम पीटीवी के दफ्तर पर हमला करके अपने कारकुनों को इमरान नियाजी की तरह मुबारकबाद नहीं देंगे। लेकिन इमरान नियाजी, आपको अल्लाह के फजल से अदम एतमाद में नाकाम कर कर, वज़ीर आज़म की कुर्सी से अलहदा कर कर, जो कि एक कौमी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, इसकी मईशत के साथ, इसके किसानों के साथ, इसके मजदूरों के साथ, इस आवाम के साथ आपने खिलवाड़ किया है। मैं पूछता हूँ, ये कौम पूछती है, कहाँ है 50 लाख घर, कहाँ है 1 करोड़ नौकरियाँ, कहाँ है नया पाकिस्तान, कहाँ है रियासत मदीना? आपको शर्म आनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जितना मर्जी छुप लो, स्पीकर के पीछे छुप लो, नैब के पीछे छुप लो, आपका यौम हिसाब अल्लाह के फजल से आने वाला है। ये दिनों का खेल है। इत्तेहादी भी पाकिस्तानी आवाम की तरफ देख रहे हैं। आप सियासी पकड़ में होंगे, लेकिन अपने ज़मीर को टटोलें। आप खुदा की पकड़ में हैं। जब खुदा की मखलूक के साथ जुल्म किया जाता है, जब उनसे झूठ बोला जाता है, जब अपना जो आपका मंशूर है उसको कौम के सामने रखकर कौम के साथ मजाक किया जाता है, तो फिर ऐसे ही हालात होते हैं। और ये कहता है कि मैं घर नहीं बैठूंगा। वो खुदा का वास्ता घर बैठ जाना फारग होकर, नहीं तो ये पाकिस्तानी कौम तुम्हारा दामन नोचेगी। तुमने इसके बच्चों को भूखा किया है। मैं कभी गुस्से में नहीं बोलता, लेकिन मैं चौराहों में, गलियों में लोगों को जब दुख देखता हूं तो मेरा भी खून खौलता है, जिस तरह पाकिस्तानी अवाम का खून खौल रहा है। तुम 27 को जलसा कर लो, सरकारी वसाइल पर तमाशा कर लो, लेकिन जो पीडीएम का ठाटे मारता हुआ समंदर है, तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। और ये कौमी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन सुन लें, खवातीन सुन लें, यूथ सुन ले, ये मुस्लिम लीग नून कोई सियासी जंग नहीं लड़ रही, ये पाकिस्तान बचाने की जंग है। क्या है? पाकिस्तान बचाने की जंग है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। मैं पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे रब को मंजूर हुआ तो जल्द इस अजाब जो पीटीआई का 4 साल से नाजिल हुआ है, इससे छुटकारा मिलेगा इंशाअल्लाह। हमजा साहब, लॉन्ग मार्च के हवाले से अगर बात करें तो ये गजाली बट खड़े और जो दीगर हलकों में हैं, जो बैनर्स लगाए गए थे वो उतारे गए हैं। अगर लॉन्ग मार्च में रुकावटें डाली गई तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यार, आप बैनर्स उतारने की बात कर रहे हैं, हम इमरान नियाजी को उतारने की बात कर रहे हैं। आपके बैनर्स इसमें बड़ा फ़र्क है। बैनर्स उतार लो, रास्ते रोक लो, खुदा के फजल करम से तुम्हें वज़ीर आज़म की कुर्सी से अलहदा करने के लिए कोई अब नहीं रोकेगा इंशाअल्लाह। कुछ बातें अफवाहें 2-3 दिन से गर्दिश कर रही है कि शायद कोई बिहाइंड द कर्टन कुछ चीज़ें तय हो रही हैं। क्या ऐसी कोई चीज़ है या नहीं? मुख्तलिफ एंकर, मुख्तलिफ तजज़ियाकार भी अपने सोर्सेज की बिना पर ये बातें कर रहे हैं। बिहाइंड द कर्टन कुछ नहीं होने वाला। अब जो भी होगा अवामी अदालत में होगा, और अल्लाह ने चाहा तो इमरान नियाजी के जुल्म का खात्मा होगा। बहुत हमजा शहबाज मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आइन और कानून के निज़ाम को दरहम बरहम करने का तहैया कर लिया हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान ने।